हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन पास्ट टेंस में किस प्रकार से होगा ये सीखा था। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो अगर पास्ट टेंस की थी और रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट टेंस का था तो उसे हमें करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज करना था। आज उससे संबंधित कुछ और रूल्स हम लोग देखेंगे और फर्दर रूल्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए, इससे संबंधित एक नोट है। यदि डायरेक्ट स्पीच की रिपोर्टेड पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कहने का मतलब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड पार्ट की टेंस चेंज होती है। प्रेजेंट टेंस है तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में लिया गया है, द टीचर सेड द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लिया गया है, तो चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का था तो इसका मतलब ये बनता है कि हमें इसे करस्पॉन्डिंग पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना था। यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में लेकर जाना था। लेकिन चूँकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते ही हैं, तो इसलिए इसकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान दें, द टीचर सेड दैट, यहाँ कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा कंजक्शन दैट का यूज़ किया गया। द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन, यानी यहाँ पर इसमें कोई भी परिवर्तन टेंस का नहीं है। हाँ, एक बात ये हमेशा ही याद रखने लायक होती है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नियरनेस और जो हमारे प्रोनाउंस हैं इनमें चेंजिंग नहीं होगा। प्रोनाउन और नियरनेस ज़रूरत के हिसाब से चेंज होते हैं। सेकंड है, यदि डायरेक्ट स्पीच कोई हैबिचुअल फैक्ट यानी आदत का भाव प्रदर्शित करती है तो उसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही रिमाइंड्स मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हेन द कैट इज अवे द रैट्स प्ले। ये एक स्वाभाविक सी चीज़ है कि अगर कोई बिल्लियाँ मौजूद न हों तो चूहे खेलते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय भी इसमें चूँकि चूहों की एक ये हैबिचुअल फैक्ट होती है तो इसलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। ही रिमाइंड्स मी दैट व्हेन द कैट इज अवे द रैट्स प्ले। यहाँ पर कंजक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज़ तो किया गया, लेकिन इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हैबिचुअल फैक्ट था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारे पास सेकेंड टाइप होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो रिपोर्टेड पार्ट है हमारा, अगर वो पहले से ही पास्ट टेंस का दिया गया हो तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी हम लोग पास्ट में ही करेंगे। अब पास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन पास्ट में कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि पास्ट टेंस में भी तो चार अलग अलग टेंस हैं हमारे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमें क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना होगा। और अगर हमारे पास जो रिपोर्टेड पार्ट की सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दी गई हो तो उसमें फिर कोई चेंजिंग नहीं होती है। चलिए रूल्स को डिटेल करते हैं हम लोग। यदि डायरेक्ट स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे पास्ट टेंस में ही बदलते हैं। कहने का सीधा तात्पर्य है, डायरेक्ट में अगर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दिया गया हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कन्वर्जन हमारा क्या होना है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म है या डिड लगा है, डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। यानी अगर हमारे पास सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई पड़ेगी और या तो डिड दिखेगा, लेकिन डिड के साथ फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की यूज़ होती है। तो जो भी दिखाई दे उसे हमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट करना होगा। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है तो वाज वर्ब को हैड प्लस बीन में कन्वर्ट कर लेंगे और वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ हम लोगों को साथ में ही करना होगा। अब रह जाते हैं दो सेंटेंसेस और, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट है तो उसमें नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा दिया रहेगा ठीक उसी प्रकार से उसे कॉपी कर देना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर भी अब हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं, यानी रूल्स कहते हैं कि यह काम करना है तो एक्सेप्शंस कहते हैं कि ये काम नहीं करना है। या इसका अपोजिट अगर चले, रूल्स कहते हैं कि यहाँ पर हमें ये चीज़ लागू नहीं कर सकते तो एक्सेप्शंस कहेंगे कि हमें लागू कर देना है। यदि डायरेक्ट स्पीच में कोई टाइम क्लॉज दिया गया हो तो, टाइम क्लॉज का मतलब होता है कि किसी एक विशेष समय की बात पास्ट इंडेफिनिट तथा पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। कहने का मतलब अगर टाइम क्लॉज है तो जिस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल रहे थे हम, यहाँ पर हम लोगों में इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसे जैसा है वैसे ही उठा करके रख देना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स में। देखिए, श्यामा सेड व्हेन आई स्टडीड एट आगरा आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड द ताजमहल। यानी श्यामा ने कहा कि जब मैं आगरा में पढ़ा करती थी, आई फ्रिक्वेंटली विजिटेड द ताजमहल, यानी मैं कभी कभार ताजमहल देखने जाती थी। तो ये उस समय की बात है जब श्यामा आगरा में पढ़ती थी, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में वो आगरा में नहीं पढ़ती। उन्होंने एक टाइम क्लॉज को इंडिकेट किया, तो जब टाइम क्लॉज है तो वहाँ कोई चेंजेस नहीं होना है। यानी लेकिन फिर भी कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो कंजक्शन लगेगा। तो श्यामा सेड दैट व्हेन शी, देखिए प्रोनाउन चेंजेस हुआ, आई को सी में चेंज किया गया। तो व्हेन सी स्टडीड एट आगरा शी फ्रिक्वेंटली विजिटेड द ताजमहल। देखिए यहाँ टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ था तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट ही यूज़ हुआ है, उसे परफेक्ट में चेंज नहीं किया गया है। एक और सेंटेंस लेते हैं। दूसरा सेंटेंस है विनोद सेड कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन द मैरिज प्रोसेशन वाज पासिंग ऑन द रोड ऑल द पासर्स बाय स्टॉप्ड टू सी इट। यानी कि जब बारात सड़क से गुजर रही थी तो वहाँ से अन्य गुजरने वाले सभी लोग रुक करके उसे देखने लगे। तो ये भी एक टाइम क्लॉज हुआ कि जब बारात सड़क से गुजर रही थी, यानी ये उस खास समय की बात है। तो इसे हम लोग जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो होगा विनोद सेड दैट व्हेन द मैरिज प्रोसेशन वाज पासिंग ऑन द रोड। यहाँ देखिए वाज पासिंग ऑन द रोड यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट कंटिन्यूअस का रूल है, लेकिन यहाँ पर ये सेड होने के बावजूद भी इसमें चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि टाइम क्लॉज है, तो इसलिए यहाँ पर वाज
पासिंग, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का, ये पास्ट कंटिन्यूअस का ही रूल अप्लाई किया गया है। तो विनोद सेड दैट व्हेन द मैरिज प्रोसेशन वाज पासिंग ऑन द रोड ऑल द पासर्स बाय स्टॉप्ड टू सी इट। तो ये तो रही बात जब हमारे पास रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस में था। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस आता है कि जैसे हमारे पास कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट का दिया गया हो और उसमें जो रिपोर्टेड पार्ट यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर की जो भाग हैं वो फ्यूचर में हो। तो फ्यूचर टेंस में भी हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते हैं, वहाँ टेंस की चेंजेस नहीं होती, वर्ड्स की चेंजेस होती हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच की वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो विल को वुड और शुड में। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास विल किसके साथ यूज़ हुआ है। यहाँ पर एक रूल को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वुड यूज़ करना है कि शुड यूज़ करना है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ नॉर्मल सेंटेंसेस में शैल का यूज़ होता है, लेकिन अगर कोई अनिवार्यता वाली वाक्य हो जाए तो आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस के साथ विल का यूज़ किया जाता है, जहाँ सर्टेनिटी हो कि हाँ यह काम होना ही है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आई के साथ विल का यूज़ हुआ है, आई और वी के साथ, तो अदर नाउन्स के साथ में विल को वुड में न बदल करके शुड में चेंज करेंगे अगर अदर नाउन्स का यूज़ हो रहा है, जैसे ही, सी, इट। तो लेकिन अगर आई और वी यहाँ पर है और यहाँ पर भी हमारे पास इनडायरेक्ट में भी आई या वी में ही चेंज हो रहा है तो विल का वुड हो जाएगा। और ठीक ना, ठीक सेम में भी सेल में भी यही रूल अप्लाई होना है। अगर आई और वी के साथ सेल का यूज़ हुआ है तो अदर नाउन्स के साथ में वुड का यूज़ होगा, और अगर अदर नाउन्स के साथ में सेल का यूज़ हुआ है तो आई और वी के साथ शुड का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन कर देते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आई सेड आई शैल गो देयर ऑन अगस्त 10। यहाँ देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, उसके साथ शैल लगा हुआ है। तो पहला काम आई सेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन दैट का यूज़ करेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस का कंजक्शन दैट ही है, कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है इनको। फिर अब देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यानी आई के हिसाब से आई में ही रहेगा। तो आई के साथ देखिए आई के साथ सेल था तो आई के साथ शुड का यूज़ होगा, और यही अगर आई को ही भी चेंज करते तो इसके साथ वुड का यूज़ करते। तो चूंकि आई है तो इसलिए शुड गो देयर ऑन अगस्त 10। अब इसका एक और देख लीजिए, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कामा आई शैल गो देयर ऑन अगस्त 10। अब यहाँ देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल था हमारा, उस फर्स्ट एग्जाम्पल में आई सेड था, आई सेड को हमने सेकंड एग्जाम्पल में चेंज कर दिया ही सेड में, यानी थर्ड पर्सन ने कहा था। तो हमारे लिए जब हम बात करेंगे तो वो थर्ड पर्सन ही होगा, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी मैंने खुद कहा था और अपने बारे में कहा था, तो इसलिए चेंज करने के बाद भी आई का आ ही रह गया था। अब चूँकि हम लोग जब उस सेंटेंस को बोलेंगे तो देखिए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई शैल गो देयर ऑन अगस्त 10। अब इसमें देखिए ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट कंजक्शन यूज़ करना है। फिर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे तो ही में बदल जाएगा, और आई के साथ शैल यूज़ हुआ था तो ही के साथ वुड, ये याद रखिएगा। बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होनी है। तो ही वुड गो देयर ऑन अगस्त 10। अब इसके बाद इसी से संबंधित आगे के रूल्स हैं, फ्यूचर से ही संबंधित। डायरेक्ट स्पीच से एक ज़रूरी बात आपसे कहना रह गया। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे की भी स्टडी करते हैं हम लोग। डायरेक्ट स्पीच में आई हुई मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब का इनडायरेक्ट में परिवर्तन
अब इसको समझते हैं हम लोग कि यह किस प्रकार से होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने विल और शैल के रूल्स को पढ़ा था कि विल है तो या तो वुड या शुड इनमें कन्वर्ट होता है, शैल को वुड या शुड इन दोनों में से कोई एक कन्वर्जन होगा, कैन है तो कैन को कुड में चेंज करेंगे और मे को माइट में बदल देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज बचती हैं, परंतु यदि वाक्य में पहले से ही वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, ऑट, यूज्ड, नीड या डेयर आए हों तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के रूल्स आपको समझ में आए होंगे। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड अभी और भी रूल्स हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और इन वीडियोस की प्लेलिस्ट भी आपके चैनल पर तैयार है। तो अगर आपको पूरे फुल वीडियोस देखने हो तो उसके लिए चैनल के प्लेलिस्ट साइट पर जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहां से आप वीडियोस को लगातार देख सकते हैं। वहाँ सिंगल टॉपिक वाइज यानी एक एक टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है। तो जो मॉडल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं उनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और आगे भी बहुत सारी वीडियोस इसी क्रम में पढ़ती रहेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।